हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की। इट इज़ रिटन इन 1605 और द प्ले इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ लियर ऑफ ब्रिटेन। इट इज़ ए मैथिकल किंग। मैथिकल मीन्स we don't know the name King Lear as a king actually existed in England or not। हमें नहीं पता कि सच में इस नाम का कोई किंग था या नहीं था। ओके और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज सेड नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। नो मैन will write a better tragedy than Lear। George Bernard Shaw praised the King Lear by William Shakespeare। In 17th century जो विलियम शेक्सपियर ने ट्रैजिक एंडिंग दी है इस प्ले को, उसको वेरी मच क्रिटिसाइज़ किया गया था। और नेहम टैट wrote a different version of the King Lear। He altered the ending। In this we see that the Edgar and Cordelia will marry and even King Lear is survive। और इस प्ले में क्या है, किंग लियर और कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, लेकिन नेहम टैट ने इसको एक डिफरेंट वर्जन दिया था। इसकी एंडिंग में डिफरेंट किया था, जिसमें कॉर्डेलिया भी लास्ट में होती है और किंग लियर भी सरवाइव होते हैं। ओके और इम्पॉर्टेंट लाइन्स है इस प्ले की। Reason in madness, these are the famous lines, you have to remember this। Reason in madness and the other line is brightness in all। These lines occur in King Lear। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नरेशन अपना किंग लियर का। ओके तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो किंग लियर है। किंग लियर इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग लियर इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ओके तो इनकी 3 बेटियां होती है, गोनरेल, रेगन, कॉर्डेलिया। गोनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। और जो गोनरियल होती है वो थोड़ी सी बेकार होती है और शी इज़ मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बेने। ड्यूक ऑफ अल्बेने जो ड्यूक ऑफ अल्बेने है वो सीधा साधा और काइंड हार्टेड मैन है। ओके तो गोनरियल मैरी करती है किससे, शादी करती है ड्यूक ऑफ अल्बेने से, ठीक है, और वो अच्छी इंसान नहीं है। रेगन नेक्स्ट है, रेगन वो भी बेकार है और वो शादी करती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है वो बेकार और गुस्से वाला आदमी है, ठीक है। और जो कॉर्डेलिया जो लाडली बेटी होती है किंग लियर की, ठीक है, और वो किंग लियर भी उसको बहुत प्यार करते हैं। उस लव्ड बाय, शी इज़ नॉट मैरिड टू एनीवन, लव्ड बाय प्रिंस ऑफ फ्रांस भी उससे प्यार करते हैं और प्रिंस ऑफ बरगैंडे। तो स्टार्ट इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नरेशन। किंग लियर अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है तुम में से मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से करूँगा। तो जो गोनरियल और रेगन होती है वो चुपड़ी बातें करती है कि मैं आप सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। रेगन भी यही कहती है। बट जब कॉर्डेलिया की बारी आती है तो कॉर्डेलिया कहती है पिताजी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए। तो किंग लियर को गुस्सा आ जाता है, वह कॉर्डेलिया को बेदखल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉर्डेलिया को बेदखल कर देते हैं। तो कॉर्डेलिया प्रिंस ऑफ फ्रांस जो उसे प्यार करता था कॉर्डेलिया को अपना लेते हैं। प्रिंस ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया को अपना लेते हैं। किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के हिस्से कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन अपनी एक बेटी के ड्रैगन के यहाँ रहूँगा, थोड़े दिन गोनरियल के। तो वो किंग लियर अपने 100 दरबारियों के साथ गोनरियल के पास रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अर्ल ऑफ कैंट किंग लियर से कहते हैं कि कॉर्डेलिया को निकाल कर आपने अच्छा नहीं किया है। कॉर्डेलिया ही आपसे रियल लव करती है। लेकिन किंग लियर उनकी एक भी बात नहीं मानते। किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं और जो अर्ल ऑफ कैंट जो उनका सबसे वफादार है उसे देश निकाला दे देते हैं। तो अर्ल ऑफ कैंट एक देहाती का वेश बनाकर
अर्ल ऑफ कैंट क्या करता है, एक देहाती का वेश बनाकर डिस्गाइज है किस नाम से, खयास नाम से किंग लियर के पास रहना शुरू कर देता है और किंग लियर का पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। गॉनरियल का वफादार है ऑसवाल्ड, जो किंग लियर से बदतमीज़ी करता है क्योंकि वो उसका वफादार है और गॉनरियल भी परेशान हो गई है इन 100 जो दरबारी जो किंग लियर यहाँ पे लेके आए हैं, तो वो भी अपने पिता को वहाँ रखना नहीं चाहती। तो ऑसवाल्ड जो किंग लियर जो उसका गॉनरियल का वफादार है वो क्या करता है, किंग लियर से बदतमीज़ी करता है, तो खयास उसे पीट देता है। तो किंग लियर से गॉनरियल फिर इसी बात को लेकर बुरा बर्ताव करती है। तो किंग लियर गुस्से में अपने 100 आदमियों को लेकर रैगन के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बेटी अच्छी नहीं निकली, लेकिन शायद रैगन मेरी अच्छी बेटी निकल जाए। गॉनरियल रैगन के पास लेटर भेजती है और अपने पिता की खूब बुराई करती है। नौकर के पास लेटर देख खयास समझ जाता है कि नौकर गॉनरियल ने लेटर में कुछ अपशब्द लिखे हैं, तो वो खयास नौकर को पीट देता है और रैगन ने खयास को फिर जंजीरों से बांध देती है। ओके, तो रैगन क्या करती है, खयास को जंजीरों से बांध देती है और किंग लियर जब रैगन के पास पहुंचते हैं तो खयास का हाल देखकर समझ जाते हैं कि हालत ठीक नहीं है, मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊँगा। किंग लियर वहाँ से भी चल देते हैं, मतलब किंग लियर गॉनरियल और रैगन दोनों के पास से निकल चुके हैं और किंग लियर जंगल में आंधी तूफान में चले जाते हैं और उनके साथ होते हैं खयास और एक नौकर उनका जो फूल, जो एक कॉमिक कैरेक्टर है फूल, किंग लियर के साथ जाते हैं। खयास जंगल में जो डोवर कैसल DOVER डोवर कैसल CASTLE कैसल में किंग लियर को फूल के साथ छोड़कर कॉर्डेलिया के पास जाकर सारी बात बताते हैं। कॉर्डेलिया कहाँ है, किंग ऑफ फ्रांस के पास, ठीक है। तो वो उसे किंग लियर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो डिप्रेशन में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो प्रिंस ऑफ फ्रांस के पास जाते हैं और कॉर्डेलिया की परमिशन से एक सेना प्रिंस ऑफ फ्रांस तैयार करते हैं। कॉर्डेलिया इंग्लैंड की तरफ निकलती है सेना लेकर अपने पिता के पास, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ फ्रांस उसके लिए सेना तैयार करते हैं, तो कॉर्डेलिया इंग्लैंड की तरफ निकल लेती है। किंग लियर जो डोवर कैसल में है वो कैसल से भागकर जंगल में चला जाता है और चिल्लाने लगते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। कॉर्डेलिया उनकी हालत देखकर रोने लगती है। किंग लियर जो किंग लियर जो है वो अभी बिल्कुल ही मैड हो चुके हैं, तो किंग लियर को कॉर्डेलिया और राजवेद के प्यार से जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। इंग्लैंड के एक पड़ोसी राज्य है अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर, वो किंग लियर के एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर अपने बेटों से परेशान हैं। उनके 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडगर तो अच्छा और लेजिटिमेट सन है और जो एडमंड है वो क्रूएल है, ठीक है। एडमंड क्रूएल है और इलेजिटिमेट सन, मतलब अवैध संतान है किसकी, अर्ल ऑफ ग्लोचेस्टर की। लेकिन जो एडमंड है वो हैंडसम है। तो रैगन एंड गॉनरियल एडमंड को दिल दे बैठती है, ठीक है। ही इज़ इलिजिमेट सन, अवैध संतान है, ओके। तो एडमंड को दिल दे बैठती है और वो क्रूएल भी है, बेकार भी है, उसको दिल दे बैठती है। एडमंड की लीडरशिप में रैगन एंड गॉनरियल ने सेना बनाती है और डोवर कैसल की तरफ भेज देती है अटैक के लिए। एडमंड ने कॉर्डेलिया और किंग लियर को बंदी बना लिया, ठीक है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और कॉर्डेलिया और किंग लियर को बंदी बना लेते हैं। कौन, एडमंड, जो एक बेकार इंसान है, ठीक है। और एडगर एडमंड को
एडगर जो जायस सन है वो क्या करता है, एडमंड को मार देता है। और रैगन और गॉनरियल के बीच इसी बात को लेकर जेलसी रहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो जेलसी शुरू हो जाती है एडमंड को लेकर। और क्योंकि रैगन का पति मर जाता है तो डूक ऑफ कॉर्नवॉल, तो रैगन क्या करती है, प्रपोज करती है एडमंड को। गैनरियल जेलसी में रैगन को पॉइजन दे देती है और रैगन मर जाती है। और गॉनरियल भी सुसाइड कर लेती है उसके प्यार में। अब 3 कैरेक्टर्स मर चुके हैं, गॉनरियल, रैगन भी मर चुकी है, गॉनरियल भी मर चुकी है, और उसका हस्बैंड जो डूक ऑफ कॉर्नवॉल भी मर चुके हैं, और एडमंड भी। ओके, तो गॉनरियल भी सुसाइड कर लेती है। कॉर्डियल की भी बंदी घर में मौत हो जाती है। अब क्या होता है, कॉर्डियल की भी बंदी गृह में मौत आ जाती है और किंग लियर को पता चलता है। तब किंग लियर भी कॉर्डियल के शव के पास रो रो कर मर जाते हैं। तो लास्ट में एंडिंग में किंग लियर एंड कॉर्डेला का फुनरल एक ही समय किया जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ किंग लियर। ओके, तो ये इसकी समरी है किंग लियर की, और ये कैरेक्टर मैप। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you.